आपको दे रहे हैं, जहां असर में मुठभेड़ जारी है। असर में विस्फोट की आवाजें सुनाई दी जा रही हैं। असर के वन क्षेत्र में ये मुठभेड़ का तीसरा दिन है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, तीसरा दिन है मुठभेड़ का, जहां असर के जंगलों में एक बार फिर से हैवी शेलिंग्स की आवाजें सुनाई दी जा रही हैं, विस्फोट की आवाजें सुनाई दी जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। असर के ये वन क्षेत्र है जहां पर 2 दिन पहले आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। कुछ संदिग्धों की सूचना मिलने के बाद यहां पर लगातार मुठभेड़ जारी है। पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है। यहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और अब खबर निकल कर आई है डोडा से, जहां के असर में मुठभेड़ लगातार जारी है। इस मुठभेड़ का आज तीसरा दिन है। असर में विस्फोट की आवाजें सुनाई दी गई हैं। एक बार फिर से खबर निकल कर आई है जहां आतंकवादियों और सेना के बीच बड़े पैमाने पर यह मुठभेड़ जारी है। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कल भी इसी तरह से हैवी शेलिंग्स की आवाजें सुनाई दी जा रही थी। जवाबी कार्रवाई दोनों तरफ से हो रही थी, जहां सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ आज तीसरे दिन भी जारी है। यह खबर निकल कर आई है। असर के जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली है, जिसके बाद से ही पूरे इलाके को घेर लिया गया है और बड़े पैमाने पर यहां पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। रह रहकर यहां पर सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबरें निकल कर आ रही हैं। और बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां एक बार फिर से डोडा के असर के इन घने जंगलों में आतंकवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ हो रही है। राजन के पास चलते हैं सीधे। जी राजन, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? कैमरे को दूसरी साइड कैसे? राजन, सुन रहे हैं आप मुझे? चलिए राजन से संपर्क करते हैं। लगातार राजन नजर बनाए हुए हैं और इस बीच खबर निकल कर आई है जहां असर के जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। ये मुठभेड़ का तीसरा दिन है और एक बार फिर से विस्फोट की आवाजें सुनाई दी जा रही हैं। हमारे सहयोगी राजन लगातार मौके पर बने हुए हैं और जानकारियां वहां से साझा कर रहे हैं। राजन का एक बार हम रुक करेंगे। राजन, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो क्या अपडेट्स मिल रहे हैं मौके से? तो असर के जंगलों में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर यह मुठभेड़ जारी है। कुछ विस्फोट की आवाजें सुनाई दी गई हैं। ये मुठभेड़ आज तीसरे दिन जारी है। असर के जंगलों में ये माना जा रहा है कि आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। डोडा का ये पूरा इलाका घने जंगलों से ढका हुआ है। और राजन, आप अगर सुन पा रहे हैं मुझे, साफ हो जाता है कि आज जो घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट, यहाँ 3 दिन पहले इनकाउंटर की शुरुआत हुई थी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आतंकवादियों की, वो वापस जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे वापस जो कांटेक्ट है एस्टैब्लिश हो गया है सिक्योरिटी फोर्सेस का। और जिस तरह की ग्रेनेड की ब्लास्टें लगातार एक के बाद एक यहाँ पे इस इलाके में आई हो, समूचा इलाका उन धमाकों की आवाज से गूंज उठा है। और ऐसे में साफ हो जाता है कि इन अपर रीचेस में कहीं ना कहीं अब सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी लीड मिली है, जिससे कि ये साफ हो गया है कि जो ये आतंकवादी हैं उनकी लोकेशन जो है वो मिल चुकी है सिक्योरिटी फोर्सेस को। इस सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को रात से, हालांकि बरसात हुई, फॉग था, लेकिन उसके बावजूद कॉर्डन को जो है कम नहीं होने दिया। वहां पे जो डिप्लॉयमेंट थी जो सेना की, वो बढ़ाई गई सिक्योरिटी फोर्सेस की। उसके बाद आज अभी कुछ देर पहले यहाँ ग्रेनेड की बहुत आवाजें जो है वो सुनाई दी हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच में इनकाउंटर की शुरुआत हो गई है। क्योंकि कल एक आतंकवादी को मार दिया गया था, जिसके बाद जो 3 आतंकवादी हैं वो इन्हीं जंगलों में छुपे बैठे थे और रात से ही कॉर्डन किया हुआ था। और कोशिश यही थी कि किसी तरह उन छुपे हुए आतंकवादियों के साथ कोई कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो पाए। और जिस तरह से ग्रेनेड की आवाजें अभी आई हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को लीड मिली है और जो आतंकवादी हैं उनके साथ जो कांटेक्ट है एस्टैब्लिश हुआ है, जिसके बाद अब यहाँ वापस जो है इनकाउंटर शुरू हो गया है। और आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे हमें ये भी सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट्स आई हैं कि कल वो जो M4 के जो कार्बाइन अमेरिकन गन मिली थी, वो भी एक एम्बुश था जो आतंकवादियों ने लगाया था, लेकिन गनमत रही, उसमें ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। लेकिन ऐसे में जो आतंकवादी हैं उनमें से भी एक आतंकवादी का कल ही सफाया कर दिया गया था। ये जो आतंकवादी हैं इन घने जंगलों में कल से ही छुपे हुए थे। रात को बरसात हुई, उसके बाद कॉर्डन रात के वक्त जो है जो ऑपरेशन है उसको रोका गया, लेकिन वापस जब सुबह
जो फॉग हटी और इलाका जब साफ हो गया है, तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पे कई जो है ग्रेनेड जो ब्लास्ट किए हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ये जानती हैं कि आतंकवादी अभी ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकते हैं, वो इसी इलाके में ही छुपे हो सकते हैं। और ऐसे में जिस तरह के एक के बाद एक ग्रेनेड की आवाजें आई हैं और जो इलाका है वो दहल चुका है, तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो आतंकवादी इन्हीं जंगलों में ही छुपे बैठे हैं और कोशिश में है कि आतंकवादियों की लोकेशन का पता चल चुका है। लोकेशन बीते कल से ही ट्रेस की जा रही थी और आतंकवादियों की लोकेशन का पता चल चुका है। खबर निकल कर आई है कि विस्फोट और ग्रेनेड की आवाजें वहां पर सुनाई दी जा रही है। माना यह जा रहा है कि मुठभेड़ अपने अंतिम चरण पर है और किसी भी वक्त आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है।